मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार परम सत्ता तक पहुँचने का रास्ता 3 मार्च 1988 समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ बारंबार कहते हैं, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। यह जाने बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। हमारे धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूँ ये विश्वास होना और तद्रुप बन जाता है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। इसी संदर्भ में महर्षि अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है, उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। मैंने उन सब का पालन करना आरंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर ही अनुभव कर सका हूँ कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूँ। हमारे धर्म के पंतजलि आदि सभी ऋषियों ने कहा है, अगम लोक तक सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। अंतर्मुखी आराधना के बिना उस परम सत्ता का साक्षात्कार असंभव है, परंतु उस पथ पर चलने के लिए चेतन पुरुष का पथ प्रदर्शन और सहारा नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में यह यात्रा पूर्ण रूप से असंभव है। केवल उपदेश, कर्मकांड, शब्दजाल, प्रदर्शन, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास तो अंधेरे में भटकाने में सहयोगी है। किसी भी सत्य की खोज में वह बहिर्मुखी आराधना पूर्ण रूप से असफल है। यही कारण है आज संसार के आम लोगों का विश्वास धर्म से उठ गया है। धार्मिक ढोंग से अधिक परेशान होकर लोगों ने विद्रोही रूप तक धारण कर लिया है। उस परम सत्ता का प्रकाश प्रथम व्यक्ति में होना बहुत कठिन है। एक दीपक के जलने के बाद तो उससे संसार भर में असंख्य दीपक जलाकर उस परम सत्ता के प्रकाश से पूरे संसार को जगमगाया जा सकता है। वह प्रथम थर्मल पावर हाउस ही चालू करना कठिन है। मैं इस कार्य को केवल मात्र मानवीय प्रयास से संभव नहीं मानता। इस कार्य को संपन्न होने में जन्म जन्मांतरों के कर्म फल, सिद्धि, ईश्वर कृपा और चेतन संत सद्गुरुदेव का आशीर्वाद जरूरी है। दूसरे शब्दों में यह कार्य ईश्वर की स्वयं की शक्ति से ही संभव है और किसी भी प्रकार यह कार्य संभव नहीं है। हर युग में उसी परमात्मा, उसी परम सत्ता ने स्वयं अवतरित होकर संसार से अंधकार को भगाया है। महर्षि अरविंद को भी अलीपुर जेल में सीधा आदेश देकर पथ प्रदर्शन किया था। श्री अरविंद ने उस परम सत्ता के साक्षात्कार के संबंध में लिखा है, मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए न मोक्ष की आवश्यकता है न अति मानसिक सिद्धि की। यहाँ मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूँ वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और यदि यह पहले मेरे अंदर न हुआ तो औरों में भी न हो सकेगा। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्रथम चेतना ही कठिन है। उस परम सत्ता की चेतना का सीधा अर्थ होता है उस परम शक्ति का अवतरण। मैं पहले ही स्पष्ट कह चुका हूँ कि मेरे अंदर जो परिवर्तन आया और आज मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है उसमें मेरा स्वयं का रत्ती भर भी प्रयास नहीं रहा है। इस प्रकार मैं देख रहा हूँ मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी, फिर भी उस परम सत्ता ने मुझे माध्यम बनाकर अपनी मर्जी से चलाना प्रारंभ कर दिया। जो थोड़ी कमी थी वह कार्य मेरे संत सद्गुरुदेव, जो कि उस परम सत्ता के अवतार थे, के आशीर्वाद से पूर्ण कर दिया। इस प्रकार मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है वह ईश्वर कृपा और मेरे संत सद्गुरुदेव के आशीर्वाद का फल है। शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र ब्रह्मलोक और सशस्त्र कलम तक का आरोहण मेरे अनेक जन्मों की आराधना का फल है, परंतु सतलोक, अलक लोक और अगम लोक का आरोहण गुरु कृपा के बिना असंभव था।
नाम अमल या नाम खुमारी का आनंद अगम लोक से आता है। अतः मेरे माध्यम से जो सच्ची शांति और सच्चा आनंद जिसे संतों ने नाम खुमारी या नाम अमल की संज्ञा दी है लोगों को प्राप्त हो रहा है, वह मात्र ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है। यह कार्य मानवीय प्रयास से संभव नहीं था। मुझे मूलाधार से सशस्त्र दल कंवल तक की यात्रा में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ था और आगे का असंभव आरोहण गुरु कृपा से अनायास ही हो गया है। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि मैंने इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर इस जन्म में कुछ नहीं किया, अतः जो कुछ मैं बांटने निकला हूँ उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तो है मेरे सदगुरुदेव और प्रभु की इच्छा से हो रहा है। मैं तो केवल सारे ब्रह्मांड के मानव जाति जीव जंतुओं को बांटने के लिए निकला हूँ। और गुरुदेव ने यह भी बताया मैं तो केवल इसमें जो नफ़ा और घाटा होगा वो आपका है, मैं तो केवल मेरी मजदूरी का ही अधिकारी हूँ, मुझे मेरी मजदूरी ही चाहिए। आपको मंत्र सुनना है और उसके बाद में नाम का जप करना है, जो होगा ऑटोमेटिक होगा और जो आपके अंदर परिवर्तन आएगा वो 10-20 दिन के अंदर आएगा और आपको नाम जपने से आएगा। कहीं आपको जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है, केवल मंत्र का जप करो, 2 टाइम ध्यान करो, बाकी सदगुरुदेव पे छोड़ दो, कल के भगवान पे छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। गुरुदेव ने बताया कि आप पहले जो परेशान हो चुके वो तो हो चुके, लेकिन आपने गुरुदेव का मंत्र ले लिया, आराधना शुरू कर दी, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या आपको छू नहीं सकती। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।